इस्कॉन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, इसे हरे कृष्णा मूवमेंट भी कहा जाता था, जो इस्कॉन के द्वारा बनाया गया था, जिसका सिर्फ एक ही मकसद था कि लोगों को हिंदू शास्त्रों का ज्ञान देना और भगवान श्री कृष्ण के लेसन और मैसेजेस को लोगों तक पहुंचाना। लेकिन इस्कॉन के ऊपर कई चीज़ों का आरोप भी लगाया गया और हिंदुओं को लूटने वाली संस्था भी कहा गया इसे। कोई कहता है कि ये एक विदेशी संस्था है और कई लोग ये समझते हैं कि ये एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है सिर्फ हिंदुओं के लिए। और ये भी कहा जा रहा है कि इस्कॉन की वजह से आज की यंग जनरेशन साधुस बनती जा रही है। तो क्या है इसका पूरा सच और कैसे इस्कॉन की स्थापना हुई और किस तरीके से आज के यंगस्टर इसके साथ जुड़ते जा रहे हैं, ये सब आज जानेंगे इसी वीडियो में। अभय चरण दे, जिनको लोग स्वामी प्रभुपादा भी बुलाते हैं, जो कि इस्कॉन के फाउंडर हैं। 1922 में प्रभुपादा जी की मुलाकात होती है श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी से, जो कि एक रिलीजियस टीचर थे, और उन्होंने स्वामी प्रभुपादा जी को कई भगवान कृष्ण के लेसन्स और उनकी टीचिंग्स के बारे में समझाया। गुरु के मिशन को पूरा करने के लिए 1965 में न्यूयॉर्क चले जाते हैं और उस समय वहाँ पे हिप्पी मूवमेंट चल रहा होता है, जो कि स्टार्ट होता है वियतनाम वॉर के टाइम पे, जिसमें उन वाइट अमेरिकन्स ने पीस, लव, फ्रीडम और एंटी वॉर सेंटिमेंट जैसी चीज़ों को प्रमोट करने का फैसला लिया। ये हिपीज बेसिकली वो चीज़ें नहीं करते थे जो आम लोग करते थे। ये खुले खुले कपड़े पहनते थे और लंबे लंबे बाल रखते थे और कई घंटों तक नाचते थे और खेलते थे। ये पूरा दिन सिर्फ 3 चीज़ें करते थे, डांस, म्यूजिक और ड्रग्स। इन सब चीज़ों को देख के स्वामी प्रभुपादा जी के पास एक आइडिया आता है और फिर उन्होंने कुछ हिप्पीज को इकट्ठा करा और इस्कॉन की स्थापना करी। फिर उन्होंने उनको वही 3 चीज़ें दी जो उनको पसंद थी, डांस, म्यूजिक और ड्रग्स नहीं, प्रसाद। हाँ, सही सुना आपने, प्रसाद। उन्होंने कई रूल्स बना दिए इस्कॉन के साथ जुड़ने के लिए कि किसी भी तरीके का नशा नहीं करना, मांसाहारी खाना नहीं खाना और अवैध संबंध नहीं रखने और जुआ नहीं खेलना। जो हिप्पीज पहले कोकेन और LSD जैसी ड्रग्स लेकर जगह जगह पर घंटों तक नाच रहे थे, वही अब इस्कॉन का प्रसाद खा के हरे कृष्णा बोलने लग गए कई घंटों तक। 1971 में एक्टर देवानंद की एक मूवी रिलीज हुई, हरे राम हरे कृष्णा, जिसके अंदर उन्होंने हिप्पीज और इस्कॉन के रिलेशन को दिखाया। और उस मूवीज़ के 2 गाने जिसकी बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी, क्योंकि उसके अंदर उन्होंने ड्रग कल्चर को प्रमोट करा था। दम मारो दम मिट जाए हम, बोलो सुबह शाम हरे कृष्ण हरे राम। 1966 में इस्कॉन ऑफिशियली रजिस्टर हो चुका था, जिसका पूरा नाम था इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। अब धीरे धीरे इस्कॉन की पॉपुलैरिटी बढ़ने लग जाती है और इस पॉपुलैरिटी को और बढ़ाने के लिए इस्कॉन कई टेक्निक्स का यूज़ करता है। इस्कॉन के फॉलोअर्स एयरपोर्ट्स के अंदर हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हुए दिखाई दे रहे थे, जो कि उनको आम लोगों से अलग बना रहा था। कुछ एयरपोर्ट्स ने उनको बैन तक कर दिया था। उन्होंने कई म्यूजिक रिलीज करना स्टार्ट कर दिए हरे कृष्ण मंत्र के। स्वामी प्रभुपादा जी के कुछ फॉलोअर्स यूके में जाते हैं और वहाँ की एक बहुत फेमस पर्सनैलिटी जॉर्ज हैरिसन से जाके वो मिलते हैं, जिनका एक ग्रुप हुआ करता था द बीटल्स नाम से। और उन्होंने स्वामी प्रभुपादा के फॉलोअर्स की बात को सुना और समझा और एक गाना भी रिलीज करा हरे कृष्ण मंत्र नाम से, और पहले ही दिन उसकी 70,000 से ज़्यादा कॉपीज बिक चुकी थी। और उसके 2 साल बाद जॉर्ज हैरिसन एक और गाना रिलीज करते हैं माई स्वीट लॉर्ड नाम से, और उसकी 50 लाख से भी ज़्यादा कॉपीज़ बिक गई, जिसकी वजह से इस्कॉन की पॉपुलैरिटी को एक बहुत बड़ा बूम मिला। फिर उन्होंने बहुत सी बुक्स पब्लिश करी, क्योंकि बहुत से अमेरिकन ऐसे थे जो किसी भी रिलीजन को नहीं मानते थे। तो ये एक बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी साबित हो सकती थी हरे कृष्ण का मैसेज स्प्रेड करने में। इस्कॉन ने अपने लंच प्रोग्राम स्टार्ट करवाए कई यूनिवर्सिटीज़ में, जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न कैलिफोर्निया, यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस, यॉर्क यूनिवर्सिटी और फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी जैसी जगह पे 1000 से भी ज़्यादा लोगों को डेली वेज मील सर्व करा जा रहा था। ये तो थी एक छोटी सी कहानी जिसके अंदर इस्कॉन की हिस्ट्री के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताया। लेकिन 1970 के बाद बहुत सी ऐसी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई इस्कॉन के बारे में, जैसे कि हेरोइन और मरवाना जैसी ड्रग्स को स्मगल करने की बातें सामने आ रही थी और मर्डर जैसे केस सामने आ रहे थे। 1990 में प्रभुपादा ने बोर्डिंग स्कूल्स बनवाए अमेरिका में, जैसे इंडिया में गुरुकुल्स होते थे, ठीक उसी तरीके से उन्होंने वहाँ पर बोर्डिंग स्कूल्स बनवाए और वो कई सालों तक बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करे जा रहे थे। लेकिन 1998 में बहुत सी ऐसी न्यूज़ रिपोर्ट सामने आई कि उन स्कूल्स के अंदर सेक्सुअल और फिजिकल अब्यूज़ करा जा रहा है, जैसे कि डैलास, सेटल एंड वेस्ट वर्जीनिया जैसे स्कूल्स के अंदर इनके विक्टिम्स थे और उनको मुआवजा भी दिया गया। लेकिन इससे इस्कॉन की रेपुटेशन बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग गई
स्वामी कीरदानंद हरे कृष्ण मूवमेंट के पुराने मेंबर थे और 1990 में उन पर आरोप लगाए गए 2 लोगों का मर्डर करने में, जो कि उनके विरोधी थे हरे कृष्ण मूवमेंट में, और उनको 2 साल की जेल भी हुई। तो ये तो थी कुछ पुरानी बातें, लेकिन अगर अभी की सिचुएशन की बात करें तो ये देखा जा रहा है कि इस्कॉन आज के यंग यूथ का ब्रेन वॉश कर रहा है और ये पूरा का पूरा बिजनेस बन चुका है पैसे छापने का, क्योंकि छोटे बड़े हर एज कैटेगरी के लोग साधु बनते जा रहे हैं। पेरेंट्स के साथ ना कोई काउंसलिंग किया है, ना ही हमारा कोई इंटरेक्शन होने देते बच्चे के साथ। टोटली ब्रेन वॉश, टोटली। एक दिन के बाद दूसरे दिन भगता है जैसे इसको कोई लबार। मेरी 28 साल की परवरिश इस्कॉन वालों ने बर्बाद कर दी सर। ये एक 3 साल का बच्चा है। यह है क्रिस्टियाना, जो कि रशिया से है और इस्कॉन की फॉलोअर है, और इसको गीता के सारे श्लोक याद हैं। और बहुत से ऐसे यंग जनरेशन के लोग हैं जिन्होंने अपना घर तक छोड़ दिया और इस्कॉन ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लिया। तो क्या रीज़न था इन सब चीज़ों का? क्यों इतने छोटे छोटे बच्चे इस्कॉन के भक्त बनते जा रहे थे? इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि उनकी एजुकेशन। बहुत से इस्कॉन स्कूल्स बनाए गए जिसके अंदर कंप्लीट सिलेबस में आपको हिंदू रिलीजन के बारे में सिखाया जाता है, और बहुत से इस्कॉन स्कूल ऐसे भी थे जो कि CBSE और ICSE से एफिलेटेड थे, जिससे उनको हिंदू रिलीजन के साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन के बारे में भी पढ़ाया जा सके। और इस्कॉन का एक नॉन रेजिडेंसी प्रोग्राम भी होता है, जिसकी वजह से हम जैसे नॉर्मल लोग जो इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं है वो भी कृष्णा कॉन्शियसनेस को फॉलो कर सकते हैं। जिसका मतलब है कि अगर आप एक स्टूडेंट हो या फिर कोई जॉब करते हो, तब भी आप अपना स्केड्यूल के साथ साथ श्री कृष्ण की टीचिंग एंड लेसन को अपनी लाइफ के साथ जोड़ सकते हो। यानी कि इनके जो भी लेक्चर होंगे वो सुबह 4 बजे से लेके 8 बजे तक दिए जाएंगे। उसके बाद आप अपने नॉर्मल लाइफ रूटीन को फॉलो कर सकते हो और स्पिरिचुअलिटी से भी जुड़ सकते हो। और इसी के साथ साथ इस्कॉन एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहा था, जिसके अंदर डिवोटी को सैलरी भी दी जाती है। इस्कॉन के डिवोटी मेजर रोल प्ले करते हैं हरे कृष्ण का मैसेज टीचिंग को फैलाने में। ये लोग बेसिकली रेलवे स्टेशन, यूनिवर्सिटीज और पार्क में अपनी बुक्स बेचते हैं। इस्कॉन के डिवोटीज बहुत सी पब्लिक प्लेसेस में कीर्तन, डांस एंड सिंगिंग जैसी फन एक्टिविटी से लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, और उन्होंने सोशल सर्विसेज देना भी स्टार्ट कर दिया था, जैसे कि फीस्टिंग। इस्कॉन हर दिन लाखों बच्चों का पेट भरता है और गवर्नमेंट स्कूल्स में भी खाना पहुंचाता है, और इन्हीं कारणों की वजह से इस्कॉन लोगों को मोटिवेट करती है अपना ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने के लिए, जैसे कि गौर गोपाल दास जी और अमोघ लीला। गौर गोपाल दास जी हिंदुस्तान पेट्रोलियम में काम करते थे और अब एक प्रो इस्कॉन फॉलोअर हैं, और अमोघ लीला प्रभु का नाम तो आपने सुना ही होगा, जिन्होंने 12th क्लास के बाद अपना घर छोड़ दिया और इस्कॉन को ज्वाइन करने का सोचा। लेकिन कुछ टाइम बाद वो वापस आ गए और अपनी बीटेक की डिग्री के लिए US चले गए, लेकिन वहाँ की मॉडर्न लाइफ से उनको मज़ा नहीं आ रहा था। फिर वो US के इस्कॉन चले गए और उनको वहाँ पे स्पिरिचुअलिटी के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला और अपने लाइफ को पर्पस समझने का मौका मिला। इस्कॉन के अंदर एक प्रॉपर टाइम टेबल फॉलो करवाया जाता है, जिसके अंदर डिवोटीज को सुबह 4 बजे उठना होता है और नहाने के बाद 8:30 बजे तक प्रेयर करवाई जाती है, और उसके बाद कुछ लेक्चर्स और ग्रुप स्टडी करवाई जाती है। फिर मंदिर से रिलेटेड कुछ काम करने होते हैं, जैसे कि बुक सेल करना या फिर साफ सफाई जैसे काम, और दोपहर को भगवत गीता क्लास कंडक्ट करवाई जाती है। शाम के समय आप कुछ भी कर सकते हो, लोगों से इंटरैक्ट कर सकते हो या कोई भी एक्टिविटी कर सकते हो। रात को आपको एक प्योर वेज डिनर मिलता है, जिसके अंदर दाल, चावल, खिचड़ी और गर्म दूध जैसी चीज़ें खाने को मिलती हैं। मेरे घर के पास भी एक इस्कॉन सेंटर है और मैं खुद कई बार वहाँ गया हूँ। वहाँ के एनवायरनमेंट और सराउंडिंग काफ़ी पीसफुल है और हर किसी को एक ना एक बार तो वहाँ जाना ही चाहिए और एक्सप्लोर करना चाहिए। बाकी आपका क्या इस बारे में ओपिनियन है, मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपने हमारी वीडियो यहाँ तक देख लिया तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।